नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू व्हाट? 0, 1, 2 एंड 3। अब देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर देखते ही हमें कुछ भी पता चल नहीं रहा। बाहर से क्या करे वो कुछ भी पता चल नहीं रहा। यहाँ पर डायरेक्ट सीधा सीधा कोई भी फॉर्मूला लग नहीं रहा है, कोई भी सूत्र अप्लाई नहीं हो रहा है। इसलिए देखो, ऐसे केस में सिंपल सरल इसे देखो, ये है दिस सभी त्रिकोणमितिक फंक्शन को देखो साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देना होता है, साइन और कॉस में बदल देना होता है। मतलब जो सबसे पहले देखो यहाँ पर ये 1 का 1 आगे प्लस का देखो ये कॉट कॉस बट्टे साइन होता है। फिर से एक बार, ये जो कॉट है तो ये कॉट कॉस बट्टे साइन होता है। ये एंगल थीटा है तो एंगल थीटा लगेगा। मतलब ये कॉट थीटा कॉस थीटा डिवाइड साइन थीटा होगा माइनस देखो यहाँ पर ये कॉस 1 साइन होता है, साइन का उल्टा रिवर्स कोसेक एंगल थीटा है तो एंगल थीटा दैट इज कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा होता है। 1 साइन थीटा होता है। ये 1 का 1 प्लस का प्लस tan साइन बट्टे कॉस होता है। tan साइन बट्टे कोस एंगल थीटा है तो एंगल थीटा लगेगा। मतलब जब यहाँ पर tan थीटा साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा है तो लास्ट में प्लस देखो यहाँ पर ये सेक तो सेक 1 कॉस होता है, सेक 1 कॉस में कॉस का रिवर्स वाइस वर्सा सेक एंगल थीटा है तो एंगल थीटा लगेगा। दैट इज सेक थीटा बराबर 1 डिवाइड कॉस थीटा होगा। 1 डिवाइड कॉस थीटा और यहाँ पर ब्रैकेट लग जाए। हम ये दोनों का गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना आगे बराबर इक्वल। देखो सबसे पहले यहाँ पर यदि इसको हमें हल करना हो, इस पार्ट को सॉल्व करना हो, हल करना हो, देखो उसके लिए यहाँ पर देखो ये डिनोमिनेटर हर इक्वल होना चाहिए, बट्टा समान होना चाहिए। सबसे यहाँ पर देखो ये एक को हम 1/1 ऐसे देखो यहाँ पर यदि बट्टे को हमें समान करना, यहाँ पर स्पष्ट उसके लिए ये 1 को ये साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना, देन ऊपर में भी साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना। मतलब यहाँ पर देखो ये 1 गुना साइन थीटा आगे प्लस का प्लस कॉस थीटा माइनस 1 ऑल डिवाइड साइन थीटा होगा। फिर से एक यहाँ पर सेम बट्टा साइन थीटा है। देखो यहाँ पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 ऑल डिवाइड साइन थीटा आएगा। तो सेम बट्टे को पूरे के बट्टे में एक बार लिखना, तो इसका हल ये आएगा दिस आएगा। देखो यहाँ पर सैम टू सैम स्टोरी, देखो यहाँ पर कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना, देन 1 गुणा कॉस थीटा देखो प्लस साइन थीटा प्लस 1 और डिवाइड कॉस थीटा आएगा। फिर से इवन इसका हल देखो ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 ऑल डिवाइड
cos थीटा सेम बटा cos थीटा होगा बराबर इक्वल बराबर। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ये दोनों में हम ध्यान से देखते हैं, गौर से देखो। यहाँ पर देखो ये साइन थीटा प्लस cos थीटा है, साइन थीटा प्लस देखो -1 +1 है, +1 -1। यहाँ पर a बराबर साइन थीटा प्लस cos थीटा है, a बराबर साइन थीटा प्लस b बराबर 1 है, 1 है। मतलब यहाँ पर देखो ये a माइनस b गुणा a प्लस b, a माइनस b गुणा a प्लस b बराबर स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा, स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ पर देखो साइन थीटा प्लस cos थीटा होल स्क्वायर -1 स्क्वायर आएगा। फिर से एक बार यहाँ पर देखो स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ पर a बराबर साइन थीटा प्लस b बराबर 1, यहाँ पर a का वर्ग माइनस b का वर्ग, यानी ऊपर वाले का हल ये आएगा। नीचे में देखो यहाँ पर ये साइन थीटा इंटू cos थीटा है, साइन थीटा गुणा cos थीटा। यहाँ पर बीच में कुछ नहीं, मतलब कि यहाँ पर बीच में गुणा ही है, गुणा समझना होता है बराबर। यहाँ पर देखो यहाँ पर ये साइन थीटा प्लस ऑल स्क्वायर बराबर, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। देखो इसको लास्ट में ही लिखते, देखो यहाँ पर बीच में प्लस 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आएगा। फिर से यहाँ पर देखिए साइन थीटा प्लस ऑल स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू cos प्लस ये cos थीटा स्क्वायर आएगा। दैट इज a प्लस b होल स्क्वायर बराबर स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर होता है। मतलब यहाँ पर a बराबर साइन थीटा है और b बराबर cos थीटा है। देखो ये माइनस का माइनस और एक का वर्ग एक ही होता है, 1 ये बट्टा में नीचा में देखो यहाँ पर साइन थीटा इंटू cos थीटा है, साइन थीटा और cos थीटा का गुणा है। आगे बराबर इक्वल। देखो यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा 1 होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होगा। 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, देन 0 को हम लिखेंगे ही नहीं, राइट करेंगे ही नहीं। बोले हमारे पास ये बचेगा, ये बीच वाला टर्म मतलब हमारे पास ये प्लस 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू cos थीटा बचेगा। मतलब देखो ये हमारे पास 2 साइन थीटा cos थीटा बचा हुआ है, 2 साइन थीटा गुणा cos थीटा। ये प्लस को आगे में हम लिखते ही नहीं, और बट्टा में सेम टू सेम ये साइन थीटा गुणा cos थीटा है, साइन थीटा गुणा cos थीटा है। अब देखो बराबर इक्वल ये साइन थीटा कैंसिल, cos थीटा हमें 2 मिलेगा। हमारे पास 2 बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर 2 होगा। 2 विकल्प सी हमारा सही विकल्प होगा। देखिए ट्रायंगल XYZ में एंगल y इक्वल टू 90 डिग्री एंड आगे xy इक्वल टू 2√6 और एंड xz माइनस yz इक्वल टू 2 हो तो देन sec x minus tan x इक्वल टू व्हाट, टू 1/5 1/3 एंड 1/√6। अब देखो सबसे पहले तो यहाँ पर देखो एक एंगल 90 डिग्री है, पर यहाँ पर
चर्चा समकोण त्रिभुज की गई है। राइट एंगल ट्रायंगल की है। दूसरे शब्दों में कहे तो ये जो हम त्रिकोणमिति की चर्चा करते हैं, त्रिकोणमिति की चर्चा करते हैं, वो सब राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस्ड होती है। सभी समकोण त्रिभुज पर ही निर्भर है। मतलब यहाँ पर इन शॉर्ट हमें सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल लेना पड़ेगा। राइट एंगल ट्रायंगल लेना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज लेना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर ट्रायंगल करने के लिए एक्स वाई जेड बोला है, एक्स वाई जेड है। अब यहाँ पर देखिए एंगल वाई 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। देखो यहाँ पर बोला है देखो एक्स वाई यानी एक्स और वाई के बीच का डिस्टेंस यानी दूरी देखो ये 2 रूट 6 यूनिट है, 2 रूट 6 यूनिट। मतलब देखो अब हमें ये वाली भुजा निकालनी पड़ेगी और ये वाली भुजा निकालनी पड़ेगी। कैसे निकलेगी? हाउ टू आउट। देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो लो, यहाँ पर हियर देखो ये एक्स जेड माइनस वाई जेड बराबर 2 दिया हुआ गिवन एक्स जेड माइनस वाई जेड इक्वल देन therefore ये एक्स जेड बराबर 2 प्लस वाई जेड होगा। एक्स जेड इक्वल टू 2 प्लस वाई जेड। देखो ये एक्स जेड इक्वल टू 2 प्लस वाई जेड होगा, 2 प्लस वाई जेड होगा। देखो ये एक्स जेड 2 प्लस वाई जेड होगा, 2 प्लस वाई जेड होगा। पर इससे काम नहीं बनेगा, मतलब हमें ऐसे नंबर में लेंथ चाहिए, लंबाई चाहिए। ऐसे स्पष्ट नंबर में ही, अंक में ही लेंथ यानी कि लंबाई चाहिए, मेजर है। देखो कैसे निकलेगी? देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ पर आगे देखो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर देखो ये 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण यानी हाइपोटेनस बोलते हैं। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय ये बोलता है देखो ये कर्ण का वर्ग बाकी की दो भुजाओं के वर्ग के एडिशन के इक्वल है। कैसे कर? देखो ये कर्ण का वर्ग है, देखो ये 2 प्लस वाई जेड का वर्ग, देखो से ये बाकी की दो भुजा देखो ये 2 रूट 6 एंड ये वाई जेड, देखो ये वाई जेड के वर्गों के योग के बराबर होता है। किसे पर देखो ये कर्ण का वर्ग 2 प्लस वाई जेड का वर्ग बाकी की दो भुजाओं के मतलब 2 रूट 6 एंड ये वाई जेड के वर्ग के एडिशन के बराबर होता है। मतलब हमें ऐसा इक्वेशन मिलेगा। आगे इसको हम हल करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमें ये दोनों भुजाओं की लेंथ मिल जाएगी, ये दोनों का मेजर मिल जाएगा। आगे देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में देखो यहाँ पर ये विस्तार करना पड़ेगा, ये एक्सपांशन लिखना पड़ेगा। इसका देखो a प्लस बी होल स्क्वायर का विस्तार यानी कि एक्सपांशन लिखना पड़ेगा। मतलब देखो यहाँ पर 2 प्लस
फाइव जेड होल स्क्वायर बराबर, देखो यहाँ पर ये 2 का वर्ग 4 होगा प्लस आगे देखो बीच में 2 गुणा देखो ये वाई जेड प्लस वाई जेड का वर्ग आएगा। देखो फिर से यहाँ पर 2 का वर्ग आएगा, फिर से एक देखो यहाँ पर ये 2 प्लस वाई जेड का वर्ग, देखो यहाँ पर ये 2 का वर्ग प्लस 2 गुणा ये 2 गुणा ये वाई जेड प्लस ये वाई जेड का वर्ग आएगा। मतलब यहाँ पर a प्लस बी मतलब a बराबर 2 है और b बराबर वाई जेड है, a बराबर 2 है और b बराबर वाई जेड है। आगे इधर बराबर देखो यहाँ पर बीच में गुणा है और पूरे के ऊपर वर्ग लगाओ। ये देखो ये वर्ग ये दोनों संख्याओं को सेपरेट लग गया, पर्टिकुलर लगन को यहाँ पर 2 का वर्ग 4 होता है गुणा ये वर्गमूल 6 का वर्ग 6 ही होगा। मतलब यहाँ पर वर्ग और वर्गमूल कैंसल हो जाएगा, यहाँ पर 4 सके 24 होगा, दैट इज 2√6 होल स्क्वायर बराबर 24 होगा 24 प्लस देखो यहाँ पर वाई जेड का वर्ग है, वाई जेड का वर्ग देखो यहाँ पर 2 का वर्ग 4 प्लस 2 दूनी 4 वाई जेड आएगा प्लस यहाँ पर वाई जेड का वर्ग आएगा इक्वल देखो यहाँ पर 24 प्लस वाई जेड का वर्ग therefore देखो यहाँ पर देखो ये प्लस वाई जेड स्क्वायर दोनों तरफ कैंसल हो जाएगा, प्लस वाई जेड स्क्वायर दोनों तरफ कैंसल। यहाँ पर देखो एक्चुअल में देखो यहाँ पर ये प्लस वाई जेड स्क्वायर इधर आएगा, देन ये माइनस वाई जेड स्क्वायर होगा, इधर आके माइनस वाई जेड स्क्वायर देन ये दोनों कैंसल हो गए। यहाँ पर सेम चीज में से सेम चीज घटे भी इसका आंसर एक्चुअल में 0 आता है, 0 आया नहीं, 0 को हम लिखते नहीं, इसको डायरेक्ट ही कैंसल हो जाएगा ऐसे बोल देते। आगे देखो यहाँ पर तर्फ देखो यहाँ पे प्लस 4y देखो 4y बराबर इक्वल 24 माइनस देखो ये दिस 4 होगा, फिर से एक देखो ये प्लस 4y इक्वल 24 माइनस 4 में यहाँ पर ये एक्चुअल में प्लस 4 इधर आएगा तो माइनस 4 आएगा 4 देखो यहाँ पर 4y इक्वल देखो 24 माइनस 4 20 होगा देखो 4 देखो ये y इक्वल देखो 4 पंजे 20 होता है। यहाँ पर y बराबर 5 मिलेगा, y बराबर 5 मिलेगा, 5 यूनिट मिलेगा, 5 यूनिट मिलेगा। अब हमें ये करना की लेंथ निकाल सिंपल देखो यहाँ पर हियर देखो से लो ये y z 5 आता है, देखो ये y z 5 आता है, 5 प्लस 2 7 होगा, दैट इज करना का मान 7 यूनिट होगा। मतलब हमें तीनों भुजाओं का मान पता चल गया। अब यहाँ पर हमें देखो ये sec x माइनस tan x का वैल्यू निकालना है, sec x माइनस tan x का वैल्यू निकालना है, sec x माइनस tan x का वैल्यू निकालना है। कैसे निकलेगा कैसे निकलेगा सबसे पहले तो यहाँ पर हमें sec x की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, sec x की वैल्यू राइट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो ये हमें
sec x माइनस tan x की वैल्यू फाइंड करनी है। sec x माइनस tan x, sec x माइनस आगे बराबर। सबसे पहले देखो यहाँ पर ये जो sec है, देखो ये sec, देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो 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 sec, देखो sec sec देखो base divide देखो sec base divide हाइपोटेनस होता है। फिर से एक बार वंश मोर वंश आगे देखो ये sec देखो sec देखो देखो sec h बट्टे b होगा, h बट्टे b होगा, h बट्टे b होगा। ये sec h बट्टे b होगा। हाइपोटेनस डिवाइड बेस होता है, हाइपोटेनस डिवाइड बेस होता है, हाइपोटेनस डिवाइड बेस होता है। देखो हाइपोटेनस मतलब देखो कर्ण बट्टे आधार होता है, कर्ण बट्टे आधार होता है। मतलब सबसे पहले यहाँ पर ऊपर में हमें ये हाइपोटेनस हाइपोटेनस यहाँ पर ये दिस शेवर ये शांत है शेवर यूनिट यानी कि बट्टा में देखो बी यानी कि हमें बेस लिखना है, आधार लिखना है। कैसे लिखा जाए तो सबसे यहाँ पर देखो सबसे पहले यहाँ पर हमें एंगल को देखना पड़ता है, कोण को देखना। यहाँ पर एंगल x है तो यहाँ पर देखो ये एंगल x है, मतलब यहाँ पर एंगल x के हिसाब से चलना होता है। यहाँ से देखोगे जड़ के लिए देखोगे तो गलत ही आएगा, यदि यहाँ से आपने देखा तो गलत ही आएगा। यहाँ पर आपको x से देखना, मतलब देखो ये x से सामने वाले भुजा को देखो यानी ऑपोजिट साइड को, विपरीत भुजा को देखो लंब यानी परपेंडिकुलर बोलते हैं, लंब यानी कि परपेंडिकुलर बोलते। फिर से कर देखो ये x के ये एंगल के सामने वाले भुजा को परपेंडिकुलर यानी कि लंब बोलते। x के लिए लंब ये 5 यूनिट होगा। देखो ये पास वाले भुजा को यानी एडजसेंट साइड को आधार बोलते। यहाँ पर एंगल x के लिए देखो ये आधार यानी कि बेस, आधार एंड बेस देखो ये 2√6 होगा, 2 वर्गमूल 6 होगा। दैट इज sec x का वैल्यू 7/2√6 माइनस देखो tan देखो tan p डिवाइड b होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बेस होता है, लंब बट्टे आधार होता है, लंब बट्टे आधार। यहाँ पर सबसे पहले एंगल को देख लेना है, एंगल यहाँ पर x है इसके हिसाब से चलना है। यदि आपने इसके हिसाब से चला जेड के हिसाब से चला तो गलत ही आएगा, कोई डाउट नहीं, गलत ही आएगा, कोई डाउट नहीं। मतलब एंगल यहाँ पर x से ही देखो तो यहाँ सबसे देखो यहाँ पर p परपेंडिकुलर लंब देखो सामने वाली भुजा है 5 यूनिट है, बट्टा में b यानी बेस ये 2 वर्गमूल 6 है। तो रूट दैट इज tan x बराबर 5 डिवाइड 2√6 बराबर इक्वल देखो ये 7 - 5 डिवाइड 2√6 होगा, 7 - 5 डिवाइड 2√6 जो सेम बट्टा है उसको पूरे के बट्टे में एक बार लिखना होता है। आगे बराबर ये 7 - 5 2 होगा, 7 - 5 2 बट्टे में 2√6 है। देन आगे बराबर 2 कैंसिल यानी हमारे पास 1/, वर्गमूल से बचेगा। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि ये ऊपर में एक कहाँ से आया। देखो यहाँ पर ये 2 को हमने एक्चुअल में 2 × 1 ऐसे लिखा है, ये 2 को एक्चुअल में हमने 2 × 1 ऐसे लिखा, मतलब 2 को हम 2 × 1 ऐसे लिखा, 2 ×
दो देखो यहाँ पर दो तो कैंसिल हो गए, ऊपर में एक बच्चा ही होगा, एक तो रहता है, सब कुछ कैंसिल हो जाए फिर भी एक तो रहता ही है, इसका आंसर देखिए 1/वर्गमूल से होगा 1/√6 होगा। देखो ये विकल्प डी हमारा सही विकल्प होगा। अगला देखिए, यदि x बराबर a cos 90 डिग्री माइनस थीटा और y बराबर b इंटू cot 90 डिग्री माइनस थीटा, तो स्क्वायर dy x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर dy y स्क्वायर क्या होगा? 0 to -1 and 1। अब सबसे पहले तो यहाँ पर हमें ये स्क्वायर dy x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर dy y स्क्वायर का मान निकालें। अब देखो सबसे पहले तो यहाँ पर ये स्क्वायर dy x स्क्वायर को हम देखो ये a डिवाइड x होल स्क्वायर ऐसे फिर से कर, ये स्क्वायर dy x स्क्वायर को हम a डिवाइड x होल स्क्वायर ऐसे माइनस का आगे माइनस का देखो सेम टू सेम, ये b स्क्वायर dy y स्क्वायर देखो ये b डिवाइड y होल स्क्वायर होगा, b डिवाइड y होल स्क्वायर होगा। मतलब कि देखो यदि हमें a बाई x और b डिवाइड y की वैल्यू पता चले तो हमारा काम बन जाएगा, हमारा काम निकल जाएगा। मतलब यहाँ पर हमें a डिवाइड x और b डिवाइड y की वैल्यू आउट करनी है। कैसे निकल सबसे यहाँ पर देखो हमें उसके लिए ये दिस दो इक्वेशन दिए हुए गिवन दिस दो इक्वेशन। अब सबसे यहाँ पर देखो x बराबर a cos 90 डिग्री माइनस देखो ये x का x बराबर b बराबर b, देखो यहाँ पर x का x a बराबर फिर से देखो ये x का x बराबर एक का एक, यहाँ पर 90 है, ये cos साइन में बदल जाएगा और ये थीटा यहाँ पर देखो यहाँ पर 90 माइनस भाई यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी त्रिकोणोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव, मतलब यहाँ पर देखो आगे में प्लस लगे cos 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस sin थीटा होगा, पर ये प्लस को हम लिखते ही नहीं है, यहाँ पर sin थीटा आएगा। आगे देखो हमें a बाई x निकालना है, देखो ये a को हम इधर रखते हैं, यहाँ पर x डिवाइड a sin थीटा होगा, x डिवाइड a sin होगा। अब देखिए sin थीटा को हम sin थीटा बट्टा एक ऐसे, मतलब बट्टा में कुछ ना हो फिर भी यार हमेशा ऑलवेज सदा एक यानी कि बन तो होता ही है। आगे यहाँ पर देखो हमें उल्टा लाना है, मतलब यहाँ पर हमें दोनों तरफ को रिवर्स करनी पड़ेगी, उल्टी करनी पड़ेगी। यहाँ पर देखिए e डिवाइड x बराबर 1/sin थीटा होगा, इसी पर a डिवाइड x बराबर 1/sin थीटा होगा, मतलब हमने रिवर्स कर दिया, दोनों साइड को रिवर्स कर दिया। देखो यहाँ पर a डिवाइड x बराबर क्या होगा, देखिए यहाँ पर 1/sin साइन का उल्टा कोसेक होता है, एंगल थीटा तो एंगल थीटा दैट इज 1 डिवाइड sin थीटा कोसेक थीटा होगा, a डिवाइड x कोसेक थीटा का स्क्वायर आएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा आएगा, कोसेक थीटा का स्क्वायर आएगा। अगर यहाँ पर माइनस है, अब हमें b डिवाइड y की वैल्यू लानी है, कैसे तो उसके लिए यहाँ पर सेकंड इक्वेशन दिया हो, सब यहाँ पे देखिए y बराबर b है, y बराबर b है, y बराबर b आगे यहाँ पर 90 है, यहाँ पर ये cot 10 में बदल जाएगा, ये
थीटा है तो यहाँ पर भी एंगल थीटा है। देखो 90 माइनस कोई प्रॉब्लम नहीं, दैट इज cot 90 डिग्री माइनस थीटा tan थीटा यानी प्लस tan थीटा। आगे में प्लस है पर प्लस को हम लिखते ही नहीं। आई therefore ये 5 डिवाइड भी बराबर tan थीटा होगा। 5 डिवाइड भी tan थीटा therefore डिग्री डिवाइड 5 बराबर देखो 1 ओपन tan थीटा होगा। b डिवाइड 5 बराबर 1 ओपन tan थीटा। यहाँ पर ये tan थीटा को हम tan थीटा डिवाइड 1 ऐसे। अब देखो यहाँ पर हमें b डिवाइड 5 लाना है, हमें b डिवाइड 5 लाना है। इसलिए यहाँ पर देखो ये दोनों साइड को रिवर्स करना पड़ेगा। देखो ये 5 डिवाइड b डिवाइड 5 हो जाएगा और ये tan थीटा डिवाइड 1 डिवाइड tan थीटा। therefore ये दिस b डिवाइड 1 बराबर यहाँ पर 1 tan का रिवर्स cot होता है, tan का उल्टा यानी कि रिवर्स cot होता है। को tangent एंगल थीटा तो एंगल थीटा दैट इज 1 ओपन tan थीटा cot थीटा होगा। देखो b डिवाइड 5 cot थीटा यहाँ पर वर्ग है, यहाँ पर भी वर्ग है, यहाँ पर हमें cot स्क्वायर थीटा मिलेगा। cot स्क्वायर थीटा मिलेगा। देखो यहाँ पर देखो ये cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है 1 होता है। कैरी से तो हमें पता है कि 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ पर देखो ये cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा 1 हो गया। यानी देखो इस क्वेश्चन का आंसर ये इस 1 होगा 1 होगा। देखो ये विकल्प डी हमारा सही विकल्प होगा। नेक्स्ट देखिए यदि sin 21 डिग्री इक्वल टू x डिवाइड y हो तो sec 21 डिग्री माइनस sin 69 डिग्री इक्वल टू व्हाट x स्क्वायर डिवाइड y इनटू अंडर y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर डिवाइड y इनटू अंडर y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर डिवाइड y इनटू अंडर x स्क्वायर माइनस y एंड x स्क्वायर डिवाइड x इनटू अंडर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल लेना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज लेना पड़ेगा। देखो यहाँ पर इसमें ये वाला एंगल 90 का है 90 का है। आगे देखो यहाँ पर आगे हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है 180 अंश। यहाँ पर देखो ये वाला एंगल 90 है, मतलब ये दोनों मिलाकर 90 होगा। ये 90 है मतलब ये दोनों मिलाकर 90 होगा। देखो भाई 90 प्लस 90 180 होगा। तो अब देखो यहाँ पर ये दोनों एंगल क्या होंगे तो यहाँ पर हमें केस में एंगल्स दिए हुए, यहाँ पर देखो एक एंगल 21 दिया हुआ है, दूसरा एंगल 69 दिया। देखो इस एंगल को हम 21 डिग्री ले लेते हैं और इस एंगल को हम 69 डिग्री लेते हैं। पीछे देखो हमने क्या किया, हमने देखो इस एंगल को ये 21 डिग्री लिया और इस एंगल को हमने 69 डिग्री लिया। आप चाहे तो इस एंगल को 69 डिग्री और इस एंगल को 21 डिग्री ले सकते हैं। यहाँ पर आप बदल भी सकते हो, फिर भी आंसर सेम ही आएगा, गलत नहीं आएगा, एक ही आएगा।
आइडेंटिकल ही आएगा। बट इसमें जो एंगल दिए रहे होंगे उसको ही लेना है। अब यहाँ पर स्पष्ट है कि देखो 69 प्लस 21 90 होगा। 90 प्लस 90 180 डिग्री हो जाएगा। मतलब यहाँ पर ये त्रिभुज का नियम संतुष्ट हो जाएगा, सैटिस्फाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो बोला है कि देखो ये साइन 21 डिग्री बराबर x डिवाइड बाई हो रहा है। साइन 21 डिग्री बराबर x डिवाइड बाई हो रहा है। अब यहाँ पर देखो ये साइन है, ये जो साइन है देखो ये साइन p डिवाइड h होता है। p डिवाइड परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस होता है। लंब बट्टे कर्ण होता है। फिर से एक बार साइन p डिवाइड h यानी परपेंडिकुलर डिवाइड हाइपोटेनस देखो लंब बट्टा कर्ण होता है। अब यहाँ पर देखो शेप लो, मतलब देखो यहाँ पर देखो ये एंगल 21, यहाँ पर एंगल 21 हमने लिया, यहाँ पर एंगल 21 है, एंगल हमने यहाँ पर 21 लिया है। मतलब ये तो करना होगा, फिक्स होगा। अब देखो यहाँ पर एंगल के सामने वाले भुजा देखो लंब यानी कि परपेंडिकुलर और पास वाले भुजा एडजेसेंट साइड को देखो बेस बोलते हैं। मतलब यहाँ पर 21 डिग्री के लिए देखो ये एक्स परपेंडिकुलर है, लंब ये वाले भुजा एक्स यूनिट है, एक्स इकाई। आगे देखो ये 21 डिग्री एंगल के लिए यहाँ पर ये एच तो फिक्स रहेगा, ये कर्ण तो फिक्स नहीं है। मतलब यहाँ पर ये वाले भुजा वाई यूनिट है, वाई इकाई। मतलब जब हमें ये वाली भुजा निकालनी पड़ेगी तो सिंपल यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। देखो पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से, पाइथागोरस रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखो ये दिस y का वर्ग बराबर x का वर्ग प्लस यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क का वर्ग बोल देते हैं। ये y का वर्ग बराबर ये x का वर्ग प्लस ये क्वेश्चन मार्क का वर्ग होगा। देखो यहाँ पे y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क का वर्ग होगा। y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क का वर्ग। देखो यहाँ पर अंडर y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क होगा। फिर से यदि इधर वर्ग हटेगा तो इधर वर्गमूल लगेगा, दूसरी साइड स्क्वायर रूट लगेगा। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू ये होगी। इस भुजा का वैल्यू देखो ये अंडर रूट y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर यूनिट है। इस बाजू की लंबाई यानी कि लेंथ यानी कि मेजर ये अंडर रूट y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है, अंडर रूट y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है। अब आगे देखो यहाँ पर हियर देखो हमें देखो ये दिस साइन सेक 21 डिग्री माइनस साइन 69 डिग्री का वैल्यू निकाला। फिर से एक बार देखो हमें देखो ये सेक 21 डिग्री माइनस साइन 69 डिग्री। फिर से ये सेक 21 डिग्री माइनस साइन 69 डिग्री का वैल्यू निकालना है। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर ये सेक है, देखो ये सेक
तो देखो 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 एच बटे बी होता है, एच बटे बी होता है, एच बटे बी मैंने देखो हाइपोटेनस बटा बेस होता है, कर्ण बटा आधार होता है। आगे देखो यहाँ पर एंगल 21 है, 21 है, नो प्रॉब्लम। सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर, पास वाली भुजा बेस, तो यहाँ पर एच तो फिक्स है, ये वाई ही आएगा। बट्टा में नीचा में देखिए यहाँ पर बेस, तो बेस ये अंडर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, अंडर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आए। आगे देखो मतलब कि देखो यहाँ पर सेक 21 डिग्री का वैल्यू y डिवाइड अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए माइनस का माइनस। देखो यहाँ पर आगे ये जो साइन है, तो ये साइन p डिवाइड h होता है, p डिवाइड h होता है। मतलब देखो लंब परपेंडिकुलर डिवाइड हाइपोटेनस होता है, लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है। पर यहाँ पर मेन बात देखो, यहाँ पर एंगल को देखना है, यहाँ पर एंगल बदल लेना है। देखो यहाँ पर एंगल 69 डिग्री, इसके हिसाब से चलना है, इसके अनुसार चलना है। यहाँ पर देखो एंगल के सामने वाली भुजा लंब होगी, मतलब देखो यहाँ पर 21 का जो बेस होगा वो इसका लंब होगा, उल्टा देखो इसका जो लंब होगा वो इसके लिए बेस होगा। सामने वाली भुजा लंब और पास वाली भुजा एडजेसेंट साइड देखो आधा यानी कि बेस होता है। देखो यहाँ पर 69, यहाँ पर देखो ये p यानी कि परपेंडिकुलर लंब, सामने वाली भुजा ये अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बट्टा में देखो x तो फिक्स ही रहेगा, y ही आएगा। कर्ण तो हमेशा फिक्स रखते हैं, sin 69 डिग्री का वैल्यू अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड y होगा। आगे इक्वल, यहाँ पर देखो हमें ये सब्ट्रैक्शन करना है, पर ये दिस सब्ट्रैक्शन कब होगा? देखो यहाँ पर हमें ये सब्ट्रैक्शन करना है, पर ये सब्ट्रैक्शन है कब हो पाएगा? जब ये नीचे वाली संख्या समान होगी तब, मतलब ये बट्टा समान होगा तब, डिनोमिनेटर आइडेंटिकल होगा तब। इसलिए देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो ये डिनोमिनेटर को आइडेंटिकल करना पड़ेगा। देखो उसके लिए यहाँ पर देखो स्पष्ट देखो ये y का गुणा यहाँ पर और इसका गुणा यहाँ पर करना पड़ेगा, तो यहाँ पर ऑल्टरनेट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ गुणा करना पड़ेगा। तो आगे देखो ये y का गुणा यहाँ पर हम जैसे ही करेंगे तो देखो ऊपर में भी गुणा करना पड़ेगा। देखो y गुणा y, देन y गुणा y गुणा y इंटू y स्क्वायर होगा, y का वर्ग माइनस देखो यहाँ पर नीचे देखो ये y के साथ इसका गुणा करना है, ऊपर में भी इसका गुणा करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर ये अंडर y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर गुणा अंडर y स्क्वायर माइनस x, देखो ये y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अंडर y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर गुणा अंडर y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। मतलब कि देखो वर्गमूल x गुणा वर्गमूल
पर वाई स्क्वायर माइनस एक्स, यानी यहाँ पर वर्गमूल x गुना वर्गमूल x, यानी ये गुना ये अंदर वाला यानी ये ही होगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ही आएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ही आएगा। देखो दूसरे शब्दों में देखो कहे, देखो यहाँ पर देखो ये दिस, इसको हम एक ही वर्गमूल के अंदर x गुना x ऐसे लिखेंगे। ये वर्गमूल x गुना वर्गमूल x को हम अंदर x गुना x ऐसे लिखेंगे। मतलब यहाँ पर देखो ये एक ही वर्गमूल में एक ही अंदर में ये x को हम लिख सकते हैं, यानी कि अंदर में ये x गुना x लिख सकते हैं, पर यहाँ पर बीच में गुणा होना चाहिए, मल्टीप्लाई होना चाहिए। प्लस होगा तो नहीं चलेगा, माइनस होगा तो भी नहीं चलेगा। आगे बढ़ा इको देखो यहाँ पर वर्गमूल का वर्गमूल x गुना x x स्क्वायर होगा, देन वर्गमूल वर्ग कैंसिल हो जाएगा, हमें x मिलेगा। यानी देखो वर्गमूल x गुना वर्गमूल x x ही होता है, ये बात ही यहाँ पर हमने लिखी है। और पूरे के बट्टे में सेम बट्टा आ गया, यहाँ पर ये y गुना अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, y इंटू अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आगे बराबर इको देखो यहाँ पर देखो ये वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 0 हो जाएगा, मतलब 0 को आगे लिखना ही नहीं। आगे देखो ये माइनस इस माइनस को लगेगा, मतलब यहाँ पर बीच में गुणा है, देखिए माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस का गुणा प्लस का सेम चिन्हों का गुणा प्लस होता है। और यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर का एक्स, दैट इज ऊपर वाले का सॉल्यूशन ये प्लस एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर आएगा, आगे में प्लस को हम लिखते ही नहीं है। और बट्टा में ये है दिस y इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, y इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब कि देखो इस क्वेश्चन का आंसर सही उत्तर देखो ये एक्स स्क्वायर बट्टा y गुना वर्गमूल के अंदर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, that is x square by y into under root y square minus x square, that is this option A हमारा वे